नमस्कार साथियों, 10 मिनट शो के अंदर आपका स्वागत है। एथलेटिक्स के संबंध में हम लोग आज बात करेंगे। 10 मिनट के अंदर हम लोग पूरी इसकी थ्योरी के साथ इनके टॉप एमसीक्यूज और पूरे करंट अफेयर्स को साथ में लेकर चलेंगे। इसकी पीडीएफ चाहते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का एथलेटिक्स, जिसे खेलों की रानी कहा जाता है। अलग अलग इवेंट आपके पास इसके अंदर रहने वाले हैं। यदि आप लोग देखेंगे, सबसे पहली बात एथलेटिक्स के अंदर ट्रैक एंड फील्ड इसका टाइप है, रोड रनिंग है, रेस वॉकिंग, क्रॉस कंट्री और माउंटेन रनिंग। शब्द बना है एथलोस, जो एथलोस का मतलब होता है प्रतियोगिता यानी कंपटीशन, और एथलोन का मतलब होता है पुरस्कार। ये आपको याद रख लेना है, वहां से ये शब्द एथलेटिक्स लिया गया है। इन्हें खेलों की जननी, खेलों की रानी के नाम से जाना जाता है, इसमें कोई आपको डाउट होना नहीं चाहिए। सबसे प्रथम इसकी प्रतियोगिता स्टेडियम है, और स्टेडियम प्राचीन ओलंपिक से सवाल आ सकता है। वह प्रतियोगिता जो प्राचीन ओलंपिक में थी और हमारे पास आधुनिक ओलंपिक में है। आपके पास ओलंपिक्स के अंदर एथलेटिक्स है और प्राचीन में स्टेडियम थी। यदि हम लोग बात करें इसको ओलंपिक्स में कब शामिल किया, जब से ओलंपिक का उद्भव हुआ 1896 के अंदर एथेंस ओलंपिक में शामिल कर लिया। महिलाओं को ओलंपिक्स को, महिलाएं जो जनरली हर गेम के अंदर बात की जाए 1900 के अंदर आ गई थी, बट यहाँ पर जो महिला एथलेटिक्स है उसको 1928 के अंदर लाया गया, और इसके लिए हमने अलग संगठन बनाया है वर्ल्ड एथलेटिक्स, जिसे WA कहा जाता है। इसका गठन तो स्टॉकहोम में हुआ था 1912 की 17 जुलाई को, परंतु वर्तमान इसका मुख्यालय जो है मोंटे कार्लो के अंदर है, जो मोनाको के अंदर है। 1912 के अंदर एथलेटिक्स गठन हुआ था वर्ल्ड एथलेटिक्स, जिसका स्टॉकहोम में, वर्तमान मोंटे कार्लो आपके मोनाको के अंदर है। और इसी की तर्ज पर भारत के अंदर भी भारतीय एथलेटिक्स संघ AFI का गठन हुआ 1946 में, जिनके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए GD सोंधी, जो एशियन गेम के भी आगे चलकर शिल्पहार बने थे। ये आपको याद रख लेना है। पहली भारतीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता 1924 को हुई थी, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। साथ साथ में यदि हम लोग बात करें कि इन्हें आपके पास 1930 के अंदर हैमिल्टन के अंदर, देखिए कॉमनवेल्थ गेम जो सबसे पहले शुरू हुए, इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा जाता था। 1930 के अंदर इसे शामिल कर लिया। 1951 के अंदर जब एशियन गेम शुरू हुए तब शामिल हो गए। 1960 के अंदर आपके पास पैरालंपिक गेम शुरू हुए रोम से, जिसे पहले स्टॉक मैंडेविल गेम कहा जाता था, तब वहां पर भी इसको शामिल कर लिया गया। 1977 के अंदर प्रथम विश्व ग्रांट प्रीमियर चैंपियनशिप हुई थी डसेल्डॉर्फ जर्मनी के अंदर, उसमें भी ये था। उसके बाद वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप सबसे पहली बात हेलसिंकी में हुई थी 1983 के अंदर। 1922 की जो हुई है यूजिन USA के अंदर हुई है, ये याद रखना पड़ेगा। उसके बाद अलग अलग इसमें दौड़ आती है, साधारण दौड़, बाधा दौड़, रिले दौड़ और पैदल चाल। 4 प्रकार की आपके पास चालें इसके अंदर आती है। अब यदि अपन लोग बात करें साधारण दौड़, बाधा दौड़, आपकी रिले और पैदल चाल में, साधारण दौड़ जो होती है वो कम दूरी की 100, 200, 400 मीटर, मध्यम दूरी के लिए 800, 1500, 3000 मीटर है, लंबी दूरी के लिए 5000 मीटर और 10,000 मीटर की दूरी यहाँ पर रखी गई है। क्रॉस कंट्री सीनियर के लिए 10 किलोमीटर की रहेगी, जूनियर लड़के के लिए 8 किलोमीटर, जूनियर लड़की के लिए 6 किलोमीटर रहेगी। हाफ मैराथन जो रहती है 21.0975 किलोमीटर है, और फुल मैराथन जो होती है 42.195 किलोमीटर होती है। ये भी आपको याद रख लेना है। रोड रेस की बात करें 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15, 20, 25, 30 और 100 किलोमीटर तक हो सकती है। स्प्रिंट जो होता है, याद रखिएगा, प्रारंभिक ब्लॉक या झुकी हुई स्थिति से प्रारंभिक धक्का, जिसका उपयोग स्प्रिंट स्पर्धाओं में होता है। लेंस अलग अलग बनी हुई होती है, जहां पर धावक जो होता है बीच बीच में दौड़ता है। और उसके बाद यदि आप लोग देखेंगे ब्रेक लाइन की बात की जाए तो ब्रेक लाइन क्या होता है, ट्रैक पर एक निर्दिष्ट बिंदु जहां धावक लेन बदल सकते हैं, और वे रिले स्पर्धा में किसी अन्य धावक द्वारा उपयोग की जा सकने वाली लेन है। बेटन क्या होती है, देखिए रिले रेस के अंदर क्या होता है, धावकों के बीच गुजारी जाने वाली एक खोखली नली जो दौड़ के अंदर स्थानांतरित होती है, उसके अंदर भी एक चेंज ओवर शब्द आता है कि रिले दौड़ के अंदर जो बेटन एक दूसरे से एक्सचेंज होता है उसे चेंज ओवर बोलते हैं। वो भी एक टेक्निकल चीज़ है, उससे होना चाहिए। क्राउच स्टार्ट जो होता है अधिकांश स्प्रिंट स्पर्धाओं के अंदर प्रयुक्त एक प्रारंभिक स्थिति, जहां धावक अपने घुटनों और हाथों को प्रारंभिक ब्लॉक के ऊपर टिकाकर खड़े रहते हैं, उसे क्राउच बोलते हैं। लेप क्या होता है, एक पूरा आपके पास सर्किट जब हो जाएगा उसे लेक बोलेंगे, ट्रैक का एक पूरा सर्किट याद रख लेना है, लेन बोलेंगे, लेप बोलेंगे इसे। उपयोग विभिन्न दौड़ों की दूरी निर्धारित करने के लिए करते हैं। यदि आप लोग यहाँ पर भी देखेंगे, बेल लेप जो होता है, बहु लेप दौड़ का अंतिम लेप, जब आपको खिलाड़ी को सूचित किया जाता है कि लास्ट लेप चल रहा है, ध्यान से दौड़िएगा। एंकर क्या होता है, रिले दौड़ के अंदर सबसे फर्स्ट वाला जो आता है धावक, उसे एंकर बोलते हैं।
बाधा दौड़ जो होती है 100 मीटर की महिलाओं के लिए, 110 मीटर पुरुषों के लिए, 400 मीटर स्टीपल चेज, 2000 मीटर स्टीपल चेज, 3000 मीटर स्टीपल चेज। दौड़ के अंदर बीच में बहुत सारी हर्डल्स रखी हुई होती है, स्टीपल चेज उसको बोलते हैं। पान सिंह तोमर, यदि आपने फिल्म देखी है तो आपने वहां पर जरूर देखा होगा, स्टीपल चेज वो खिलाड़ी थे और बहुत अच्छा खेलते थे। यदि अपन लोग बात करें रिले की तो 4x100 मीटर हो सकती है, 4x400 हो सकती है, 4x400 मिक्स्ड हो सकती है, 4x200, 4x800, 4x1500 की दौड़ हो सकती है। उसके बाद आती है पैदल चाल। पैदल चाल 10 किलोमीटर की, 20 किलोमीटर की, 50 किलोमीटर की हो सकती है, ये भी आपको याद रखना है। अब ये तो केवल दौड़ के प्रकार है। फील्ड इवेंट के अंदर हमारे पास 4 चीजें हैं, एक शॉर्ट पुट है, एक डिस्कस थ्रो, तीसरा भाला फेंक और चौथा हैमर थ्रो। वापस सुनिएगा, शॉर्ट पुट आएगा, डिस्कस थ्रो, भाला फेंक, हैमर थ्रो। सवाल आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फील्ड इवेंट इन एथलेटिक्स, तो आपको याद रख लेना है 4 है, इसके अलावा कोई भी आएगा वो नहीं होगा। जंप के अंदर भी 4 प्रकार की जंप है, लंबी कूद, त्रिकूद, ऊंची कूद और बांस कूद, याद रख लेना है, आपको सबको याद रखना पड़ेगा। यदि हम लोग बात करें ट्रैक इस तरह का होता है, आपके पास ये इस तरह का, आपके पास आधा अर्धवृत्ताकार होगा, इधर बीच में स्ट्रेट होगा, 84.39 मीटर इधर से होगा, और ये जो आपके पास अर्धवृत्त बनेगा 36.5 मीटर इसकी डिस्टेंस ये रहने वाली है। 400 मीटर का होता है जिसमें 2 सीधी रेखा, 2 अर्धवृत्त बने होते हैं। स्ट्रेट की लंबाई मैंने बता दी है। आदर्श ट्रैक के अंदर 8 आपके पास टोटल लेन बनी हुई होगी और लेन की चौड़ाई 1.20 से 1.25 मीटर होगी और लेन के ऊपर जो लाइन की मोटाई होगी 5 सेंटीमीटर की होगी। सभी दौड़े एंटी क्लॉकवाइज होती है, क्लॉकवाइज नहीं होगी, एंटी क्लॉकवाइज होती है, ये भी सवाल अच्छा है। और सभी दौड़ों की समाप्ति रेखा एक ही होती है जिसे टॉर्सो फिनिश कहा जाता है, टॉर्सो फिनिश होता है, ये भी आपको याद रख लेना। मोटाई बता दी, प्रत्येक लेन की चौड़ाई बता दी। आदर्श लेन जो होती है 1.22 मीटर चौड़ी होती है। स्ट्रेट की लंबाई जो होती है वो आपके 84.39 मीटर, जो सीधी रेखा, अर्धवृत्त जो होता है, कर्व होता है, वो 36.50 मीटर का होता है, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अच्छा सवाल बनेगा। फिनिश के प्रकार भी अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे चेस्ट फिनिश, शोल्डर श्रंक फिनिश, ये आपको याद रखना पड़ेगा, फिनिश इसके अंदर होता है। और यदि आप लोग बात करें आगे का तो आपके पास ट्रैक के प्रकार भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। 400 मीटर तक की सभी दौड़ों का प्रारंभिक स्टार्टिंग ब्लॉक से होता है। ट्रैक के प्रकार सिंडर, क्ले, ग्रास और सिंथेटिक 4 प्रकार का होता है। इसमें भी येलो कार्ड, रेड कार्ड, ब्लैक कार्ड का प्रयोग एथलेटिक्स में होता है। हर्डल्स की बात करें, ये आपको पहले याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ना आपके एग्जाम में आएगा। हर्डल्स की ऊंचाई जो होती है ये भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। स्टीपल चेज जो 3000 मीटर की होती है उसमें टोटल 35 जंप होते हैं, जिसमें 28 हर्डल और 7 वाटर जंप होते हैं, इतना याद रख लेना है। उसके बाद रिले रेस जो बेटन के अंदर होगी उसका वजन जो होगा 50 ग्राम होगा, खाली खोखा होता है, आपको पता है। लंबाई उसकी 28 से 30 सेंटीमीटर होती है, परिधि 12 से 13 सेंटीमीटर, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। या तो येलो होगा या ब्लू मार्क का होगा, 4x400, और ये आपके पास ब्लू मार्क 4x देखिए 4x100 के लिए आपके येलो मार्क का होगा और ब्लू मार्क 4x400 का होगा, याद रख लेना है। बैटन जो स्थानांतरण टेक ओवर जोन जो होगा वो आपके टेक ओवर जोन के अंदर ही होगा, 30 मीटर के अंदर। एंकर रनर उसे कहते हैं जो सबसे तेज धावक होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एथलेटिक्स में गलत स्टार्ट कर लेगा, कोई गलत तरीके से स्टार्ट करेगा उसे डिस्क्वालीफाई कर देगा। और प्रारंभ की तकनीक क्राउंच और स्टैंडिंग दोनों मैंने बताई दी है ऑलरेडी। क्राउंच के लिए भी आपके पास बंच या बुलेट स्टार्ट हो सकता है, मीडियम स्टार्ट या एलोकेटेड स्टार्ट हो सकता है। कम दूरी की दौड़ शक्ति और गति की क्षमता पर आधारित होती है। सवाल आ सकता है कम दूरी की जो दौड़ होती है वो गति और क्षमता को तय कराती है, और मध्यम और लंबी दौड़ जो होती है वो सहनशीलता के ऊपर आधारित होती है। लंबी कूद जिसका रनवे 40 मीटर होगा, चौड़ाई 1.22 मीटर होगी, ये भी आपको याद रख लेना है। अवतरण क्षेत्र, टेक ऑफ बोर्ड आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर टेक्निक आपको नाम याद रख लेना है, हैंग स्टाइल, सेल स्टाइल और हिच किक स्टाइल, याद रखना बस। ट्रिपल जंप जो होती है उसमें हॉप, स्टेप और जंप भी कहते हैं। टेक ऑफ बोर्ड से अवतरण की जो दूरी होगी 13 मीटर पुरुषों के लिए, 11 मीटर महिलाओं के लिए। ऊंची कूद के अंदर 6 मीटर लंबाई, 4 मीटर चौड़ाई और 70 मीटर ऊंचाई होती है, बस इतना याद रख लेना है, बाकी आपको इसमें याद रखने की कोई ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। गोला फेंक जो होता है आप याद रखिएगा, गोले का वजन जो होता है वो 7.26 किलोग्राम का आपके पास गोला इसके अंदर रहेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा भैया जी, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम में पूछ सकते हैं। यदि आप लोग बात करेंगे पुरुषों के लिए तो 7.26 है, पर महिलाओं के लिए 4 किलो का रहेगा। सर्कल इसका 2.135 मीटर का रहेगा।
शॉर्ट पुट डायमीटर जो पुरुषों के लिए 110 से 130 mm रहेगा, महिलाओं के लिए 95 से 110 mm, और सेक्टर का जो कोण रहेगा वो 34.92 डिग्री का रहेगा। इसकी टेक्निक्स के अंदर बात की जाए तो ग्लाइंडिंग हो सकता है, पेरी ओब्राइन हो सकता है, ऑर्थोडॉक्स या डिस्को पट। 4 प्रकार की चीजें यहाँ पर याद रखना है, डिस्को पट, ग्लाइंडिंग, पेरी ओब्राइन और ऑर्थोडॉक्स, ये आपके पास है। बाकी इसमें से वजन वगैरह याद रख लेना, बाकी इतना याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डिस्कस थ्रो जो होता है, जिसमें कृष्णा पूनिया खेल रही थी, पुरुषों के लिए 2 किलोग्राम का, महिलाओं के लिए 1 किलोग्राम का। पुरुषों के लिए 219, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लेना। रिलीज कोण इसका कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। हैमर थ्रो महिलाओं के लिए 4 किलोग्राम का हैमर होता है, पुरुषों के लिए 7.26 किलोग्राम का। सर्कल जो होगा 2.135 मीटर का होगा, शॉर्ट पुट के जितना का जितना। कोण भी उतना का उतना, सेक्टर का कोण 94.92 डिग्री होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी इनकी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जेवलिन थ्रो जो होता है, अभी वर्तमान में जो अपने नीरज भैया है, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, और जेवलिन थ्रो के अंदर हमारे पास ट्रैक एंड फील्ड के पहले कोई ओलंपिक विजेता रहे हैं तो आपके नीरज भैया रहे हैं। रनवे की जो लंबाई रहती है 30 से 36 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर रहती है, प्रतिबंधित लाइन की चौड़ाई 7 सेंटीमीटर रहती है। जो जेवलिन का वजन रहेगा, पुरुषों के लिए 800 ग्राम का रहेगा, महिलाओं के लिए 600 ग्राम रहेगा। यदि जेवलिन की लंबाई की बात करें तो पुरुषों के लिए 260 से 270 सेंटीमीटर रहेगा, महिलाओं के लिए 220 से 230 सेंटीमीटर रहेगा, और जो मेटल हेड जो रहेगा वो आपके पास 325 से 250 mm के बीच सबसे आगे वाला भाग यहाँ पर रहने वाला है। कोण इसका 28.96 डिग्री होता है। ग्रिप वगैरह याद नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं है। एक तकनीक याद रखना, फिनिश होल्ड, अमेरिकन ग्रिप, हंगरियन फॉर्म। शॉर्ट पुट प्रथम श्रेणी लीवर विस्फोटक शक्ति 40 डिग्री कोण, डिस्कस रोटेशन इनसाइड, आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डीकैथलन का मतलब होता है प्रथम दिन 100 मीटर की दौड़ होगी, लंबी कूद, शॉर्ट पुट, हाई जंप और 400 मीटर रहेगा, और आपके पास 400 मीटर के दौड़ का रहेगा। द्वितीय दिन आपके पास 100 मीटर की हर्डल रहेगी, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट और जेवलिन थ्रो 1500 मीटर का रहेगा। हेप्टाथलन के अंदर 7 एक्टिविटी रहेगी। प्रथम दिन 100 मीटर हर्डल, हाई जंप, शॉर्ट पुट, 100 मीटर दौड़, और द्वितीय दिन लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो और 800 मीटर दौड़ रहेगी। पेंटाथलॉन में 5 एक्टिविटी रहेगी, लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो 200 मीटर, इसके अलावा डिस्कस थ्रो 1500 मीटर की दौड़ रहेगी। ऑक्टाथलॉन के अंदर 8 एक्टिविटी रहेगी, 8 इवेंट रहेंगे, जिसमें 4 दौड़ के रहेंगे, 2 कूद के रहेंगे, 2 थ्रो के रहेंगे, है ना, जिसमें 110 मीटर की दौड़ रहेगी, लंबी कूद, शॉर्ट पुट, 400 मीटर की दौड़, 110 मीटर की हर्डल रहेगी, ऊंची कूद, जेवलिन थ्रो रहेगा आपके पास, और साथ में 100 मीटर की दौड़ रहेगी। प्रतियोगिताओं में जैसी ओवेंस ट्रॉफी जो है एथलेटिक्स से संबंध रखती है, 4 मीनार ट्रॉफी, मार्शल टीटो ट्रॉफी इसके ही है। यदि आप लोग इसकी मूलभूत कौशल के ऊपर जाएंगे तो स्टार्ट तकनीक के अंदर क्राउच स्टार्ट हो सकता है, स्टैंडिंग स्टार्ट हो सकता है, क्राउच स्टार्ट भी, बंच स्टार्ट, मीडियम स्टार्ट, एलोकेटेड स्टार्ट हो सकता है। फिनिश तकनीक जो है चेस्ट फिनिश हो सकता है, शोल्डर स्ट्रिंग से भी हो सकता है। खेल शब्दावली के अंदर एक तो शब्द आता है चेक मार्क, स्पाइक्स, टार्टन ट्रिक, चेंज ओवर जोन, अप स्वीप, डाउन स्वीप, स्टार्टिंग ब्लॉक और मार्शल। ये याद रखना पड़ेगा बेटा जी, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। खेल उपकरण के अंदर आपके पास बात की जाए, अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट काम आएंगे। स्पाइक्स आ सकता है, फोटो फिनिश, हर्डल, स्टैंड, क्रॉस बार, टेक ऑफ बोर्ड, हैमर, लैंडिंग मैट, स्टार्टिंग ब्लॉक, स्टॉप वॉच, लैप काउंटर, ये सब आपको याद रख लेना है। उसके बाद हमारे पास यदि बात की जाए कि सबसे पहला जो अर्जुन पुरस्कार मिला है वो गुरुबच्चन सिंह साहब को 1961 के अंदर मिला है। राजस्थान से यदि अर्जुन पुरस्कार की बात करें, श्रीराम सिंह, गोपाल सैनी, राजकुमार, दीनाराम, कृष्णा पूनिया, एक याद रख लेना है। जगशीर सिंह, देवेंद्र झाझड़िया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें तो आज में जो है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला, वर्तमान में पैरालंपिक कमीशन के अध्यक्ष भी है। सुंदर सिंह गुर्जर, संदीप सिंह मान। द्रोणाचार्य पुरस्कार ओएम नाम्बियार को सबसे पहले मिला है। सबसे पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में शुरू हुए तब मिल गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार और किस किस को मिला हुआ है? करण सिंह जी को मिला हुआ है, आर डी सिंह और वीरेंद्र पूनिया को मिला हुआ है, ठीक है। वीरेंद्र पूनिया आपके कृष्णा पूनिया के कोच हैं, उनके पति भी हैं। एन परशुराम, लाभ सिंह 2004 के अंदर प्रथम ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। प्रथम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ज्योतिर्मय सिकंदर को मिला है, और राजस्थान से देवेंद्र झाझड़िया को मिला हुआ है। करंट टूर्नामेंट की बात करें तो हमारे पास वर्तमान के अंदर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास ओलंपिक खेल पेरिस 2024, जबकि आपने 2025 के बारे में यहाँ पर बात की जाए तो आपके पास विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 या 25 के अंदर आपकी शुरुआत होने की संभावना है। आप लोग देखेंगे डायमंड लीग जो है फाइनल 2024 और 25 के प्रमुख विजेताओं की बात मैं कर लेता हूं।
ठीक है। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के अंदर हुई है, गुमी के अंदर, दक्षिण कोरिया के अंदर, हमने बता ही दिया है। राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024-25 के अंदर जो है बहुत सारे अलग अलग हमारे इवेंट के अंदर पार्टिसिपेशन से कई सारे लोगों ने पुरस्कार जीता है। भारतीय एथलीटों में नीरज चोपड़ा का नाम आता है, मुरली श्रीशंकर का नाम आता है, अविनाश साबले, ज्योति याराजी, तजिंदर पाल सिंह तुर और पारुल चौधरी, अन्नू रानी आदि हालिया प्रदर्शन उपलब्धियां बहुत सारी शानदार इनकी रही है। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सितारों में हुसैन बोल्ट है, और यदि इसके अलावा मोंडो डुप्लाटिस है, सिडनी मैकलॉगलिन, लेवरॉन, फेम के बॉल रहते हैं बाधा दौड़ के अंदर, नोवा लाइस स्प्रिंट के अंदर है, आर्मन डुप्लांटिस जो है, केल्विन किप्टन है। और 2024-25 के अंदर यदि आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर एमसीक्यू भी अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं। एमसीक्यू का आंसर आप लोग करेंगे और जल्दी से आप सब लोग इसके अंदर आंसर करने का प्रयास करेंगे। वो टॉप खिलाड़ी थे जो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि अब आप लोग इसका आंसर करने का भी प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से आप लोग शुरू कीजिएगा, जल्दी से आंसर करने का पूरा प्रयास करेंगे और हर बच्चे का आंसर आना चाहिए। और साथ में ये भी बताना है क्लास खत्म होने के बाद आपको क्लास कैसे लगी है। देखिएगा, आउटडोर एथलेटिक ट्रैक की मानक लंबाई कितनी होती है, तो आपको याद रख लेना है 400 मीटर की होती है। सबसे पहला सवाल यही था, है ना। विश्व एथलेटिक्स जो है आपके पास, जिसे पहले IAAF कहते हैं, उसकी जो आपके पास ट्रैक एंड फील्ड इवेंट के लिए 400 मीटर बुनियादी नाप रखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी एथलेटिक्स में से फेंकने की स्पर्धा नहीं है। देखिए, ये सवाल मैंने आपको कहा था परीक्षा में पक्का ही छपेगा, यही आपके सामने आ गया है। कौन सा नहीं है? गोला फेंक, चक्का फेंक, भाला फेंक, ट्रिपल जंप। यहाँ पर आपके पास कौन से एथलेटिक्स में फेंकने की स्पर्धा नहीं है? ट्रिपल जंप फेंकने की नहीं है, ये ध्यान रख लेना, बाकी वाले फेंकने की है। जेवलिन थ्रो भी है आपके पास, शॉर्ट पुट भी है, डिस्कस थ्रो भी है, ये आपको ध्यान रख लेना है, पर ट्रिपल जंप इसके अंदर नहीं आएगा। एक मानक रिले के अंदर बात की जाए, हाँ ठीक है, ट्रिपल जंप जो होता है जंपिंग इवेंट है भैया, ध्यान रख लेना है, ठीक है। एक मानक रिले दौड़ में धावकों के बीच किस वस्तु को पास किया जाता है? बैटन को पास किया जाता है, ये आपको याद रख लेना है। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। ऊंची कूद में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक जहां एथलीट बार के ऊपर अपने सिर को पहले और पीठ को बार की ओर करके जाता है, उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेंडल, वेस्टर्न रोल, सीजर्स जंप, फॉसबेरी फ्लॉप। ऊंची कूद के अंदर ऐसा होता है जब एथलीट बार के ऊपर अपने सिर को पहले और पीठ को बाहर की ओर करके जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? जल्दी से बताइएगा, उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर क्या होगा आप लोग जल्दी से बताइएगा। इसे फॉसबेरी फ्लॉप कहा जाता है, डी ऑप्शन हो जाएगा। गोला फेंक के वृत्त का व्यास कितना होता है? गोला फेंक का जो वृत्त होता है उसका व्यास कितना होगा? तो 2.135 मीटर होता है, अभी हमने डिस्कस किया ही था, यानी 7 फीट के आसपास। कौन सा शब्द लंबी कूद से संबंधित है? टेक ऑफ बोर्ड, क्रॉस बार, स्टॉप बोर्ड, बैटन। तो जल्दी से बताइएगा कौन सा शब्द जो होता है वो लंबी कूद से संबंध रखता है? टेक ऑफ बोर्ड आता है। कौन सा आएगा? टेक ऑफ बोर्ड आएगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें जो क्रॉस बार होता है वो हाई जंप या पोल वॉल्ट के लिए उपयोग लेते हैं। स्टॉप बोर्ड जो होता है शॉर्ट पुट में है, ये कहाँ पर आएगा? शॉर्ट पुट में आएगा, शॉर्ट पुट में आएगा। बैटन जो होता है वो रिले के अंदर काम में लिया जाता है। और इसके अलावा यदि आपसे पूछ लेंगे क्रॉस बार, तो क्रॉस बार जो होता है हाई जंप के अंदर काम में लिया जाता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। पोल वॉल्ट के लिए भी काम ले सकते हैं, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, पोल वॉल्ट में भी काम में लिया जाता है। पुरुषों में भाला फेंक में वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक कौन है? 2024 के अंदर बदलाव ना हुआ है। 2025 की शुरुआत के अंदर बात की जाए तो आपके ऑब्वियस सी बात है नीरज भैया इसका उत्तर हो जाएंगे, कोई टेंशन है नहीं। इसमें हमने इसका भी लिख दिया है कि नीरज चोपड़ा 2020 के टोक्यो ओलंपिक, 2024 ओलंपिक दोनों के अंदर विजेता है। 2020 के अंदर गोल्ड है, 2024 में सिल्वर है। एथलेटिक्स में स्टेगर शब्द का क्या अर्थ होता है? व्हाट इज स्टेगर इन एथलेटिक्स? एक प्रकार का वार्म अप व्यायाम, घुमावदार ट्रैक दौड़ पे ऑफसेट प्रारंभिक स्थिति, फेंकने की स्पर्धाओं में से एक फाउल, एक दौड़ को समाप्त करने का विशिष्ट तकनीक। जल्दी से बताइए स्टेगर का मतलब क्या होता है? तो जल्दी से बताइएगा स्टेगर का मतलब क्या होगा? घुमावदार ट्रैक दौड़ में ऑफसेट प्रारंभिक स्थिति को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेगर बोलेंगे। 200 मीटर, 400 मीटर या 4x400 मीटर रिले के अंदर इसका प्रयोग करते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। एथलेटिक्स को विश्व स्तर पर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय निकाय जो है वो नियंत्रित करता है? वर्ल्ड एथलेटिक्स, जो पहले IAAF के नाम से जानते थे। वर्तमान में इसका प्रधान कार्यालय मोंटा कार्लो के अंदर है, जो कि आपके कहाँ पर पड़ता है? मोनाको। कौन सी को? मोनाको, याद रख लेना है, अच्छा सवाल है, ठीक है। फीबा जो है बास्केटबॉल को कंट्रोल करता है, फीफा जो है आपके फुटबॉल को कंट्रोल करता है।
भाला फेंकने के रनवे की अनुमानित लंबाई कितनी होती है, तो आप जल्दी से बताइएगा। 35 से 36.5 मीटर इसका ठीक आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रख लेना है ताकि रनवे से वो क्या होगा, उसको हाइट और लेंथ दे पाएगा। एथलेटिक्स में स्टीपल चेज स्पर्धा में निम्नलिखित में से कौन सी बाधाएं शामिल होती है? केवल पानी की कूद, बाधाएं और पानी की कूद, पोल वॉल्ट, पीट। तो बताइएगा कौन सी होगी। तो आपको स्टीपल चेज के अंदर क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हो जाएगी, तो आपके ऑब्वियस सी बात है, स्टीपल चेज के अंदर लंबी दूरी की दौड़ के अंदर तो आपके पास एक तो श्रृंखलाएं होती है, स्थिर बाधाएं जो है फिक्स, आपके पास हर्डल्स होंगे, इसके अलावा वाटर हर्डल्स भी बीच में आएंगे। तो आपके पास जो है पूरा का पूरा बाधाएं और पानी की कूद दोनों आएगी, वाटर जंप भी आएगा। एशिया एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हो गई है, अब तो ये घूमी के अंदर हुई है। कहाँ पर हुई है बेटा? घूमी के अंदर हुई है। एथलेटिक्स में पीबी का अर्थ क्या होता है? दक्षिण कोरिया में पड़ता घूमी, ये भी बता देता हूँ, है ना। एथलेटिक्स में पीबी का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। पीबी, है ना, पीबी का पूरा नाम क्या है? परफॉर्मेंस बेंचमार्क को हम लोग क्या कहेंगे? पीबी कहेंगे। इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस बेंचमार्क, जो किसी का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होगा। प्रारंभिक बंदूक बजने से पहले दौड़ शुरू करने की क्रिया को क्या कहेंगे? लेट स्टार्ट, फाउल स्टार्ट, अर्ली लॉन्च, क्विक ट्रिगर। तो ऑब्वियसली बात है, उसे हम फाउल स्टार्ट कहेंगे, वहाँ पर डिस्क्वालीफाई उसको कर दिया जाएगा। कौन सा प्रशिक्षण सिद्धांत प्रशिक्षण भार को धीरे धीरे बढ़ाने पर जोर देता है? विशिष्टता, व्यक्तित्व, प्रगति और इसके अलावा दिया गया है प्रतिवर्तिता। तो जल्दी से बताइएगा कौन सा प्रशिक्षण भार जो है आपके पास जो है भार को धीरे धीरे बढ़ाने के ऊपर जोर देता है, उसे हम लोग प्रोग्रेशन कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलेंगे प्रगति। तो आपके पास सी ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ साथ आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए, इस नंबर पर मैसेज कर देना। क्लास खत्म होने के बाद आप जरूर बताइएगा आपको क्लास किस तरह की लगी है। आप सबका सपोर्ट मिले, प्यार मिले, सहयोग मिले, इसका पूरी आकांक्षा मैं रखूंगा। और कल आपके लिए महा मैराथन क्लास 4:30 बजे रखी गई है, आप उसमें जुड़िएगा। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।